संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की हमारी कहानी साधारण नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली है। कहानी उस विदेशी महिला की जिसे ब्यास डेरे में बुलाया गया और फिर उसके साथ जो जो घटनाएं घटी वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। कहते हैं कि आध्यात्मिक जगहें अपने आप में रहस्य समेटे होती हैं, लेकिन यहाँ जो अनुभव उसने महसूस किए वो सिर्फ अनुभव नहीं थे, वो उसके जीवन का मोड़ बन गए। क्या था वो पल? क्या दिखा उसे वहां? क्या सच में खुल गए कुछ ऐसे राज जिनके बारे में कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम उसी विदेशी बीबी के अनुभवों की बात करेंगे, ब्यास डेरे में बिताए उन पलों की जिन्होंने उसे अंदर तक झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना शुरू करते हैं। संगत जी, एक विदेशी बीवी जो कि एक सत्संगी नहीं है, उसके बयान से पूरे डेरे में हड़कंप मच गया है। इस बीवी ने ब्यास डेरे और बाबा जी के ऐसे राज उजागर किए हैं कि हर कोई हैरान है। इसने बताया कि कैसे और किस लिए इसको ब्यास बुलाया गया और फिर वहां ब्यास में उसके साथ क्या क्या हुआ। ऐसी ऐसी बातें इस बीवी ने बताई कि जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। शुरुआत करने से पहले हमारी संगत जी से एक ही विनती है, चैनल RS सवाल जवाब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक बार प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, इस बीवी ने खुद अपनी जुबानी अपने मुंह से अपनी आपबीती संगत को बताई थी। उसने बताया कि मैं इंग्लैंड की रहने वाली हूँ। भारत से मेरा कभी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा। ना मैंने कभी भारत की यात्रा की थी, ना ही मैंने पहले कभी ब्याज डेरे या बाबा जी का नाम तक सुना था। मेरा जन्म इंग्लैंड के ही एक शहर लिवरपूल में हुआ और वहीं मेरी छोटी सी दुनिया सिमटी हुई थी। मेरी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह अब अपने ससुराल में बस चुकी है। मैं खुद अकेली बेहद साधारण और शांत जीवन जी रही थी। गुजारे के लिए मैंने फूलों की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी जो एक बड़े शॉपिंग मॉल के ठीक बाहर थी। उसी दुकान से मेरी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से चल जाती थी। मेरे पति भारतीय मूल के थे, लेकिन उनका जन्म भी इंग्लैंड के लिवरपूल में ही हुआ था। उनके सारे रिश्तेदार भी यहीं इंग्लैंड में रहते थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके परिवार के लगभग सभी लोग बाबा जी से जुड़े हुए थे और उन्हें सच्चे मन से मानते थे। एक बार उन रिश्तेदारों ने भारत जाने की योजना बनाई। मेरे पति ने सहज ही पूछ लिया, तुम सब भारत क्यों जा रहे हो? वहां तो अब हमारा कोई अपना भी नहीं रहता। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम डेरा ब्यास जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने और उनका सत्संग सुनने। मेरे पति ने उत्सुकता से पूछा, यह बाबा जी कौन है? तब उन लोगों ने बाबा जी के बारे में विस्तार से बताया, उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और वह शांति जो उनके सानिध्य में मिलती है। उनकी बातों में इतना अपनापन और सच्चाई थी कि मेरे पति का मन भीतर से हिल गया और देखते ही देखते उन्होंने तय कर लिया कि वे भी उनके साथ भारत जाएंगे। यह मेरे पति की जिंदगी की पहली भारत यात्रा थी। वे रिश्तेदारों के साथ भारत पहुंचे और पहली बार डेरा ब्यास गए। जिस क्षण उन्होंने पहली बार बाबा जी को देखा, वो दृश्य उनके मन में हमेशा के लिए जैसे ठहर गया। उनके भीतर एक अनकही सी शांति उतर आई, ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। उन्हें ऐसा लगा मानो यह चेहरा उन्होंने पहले भी कहीं देखा हो, जैसे आत्मा के किसी गहरे कोने में पहले से ही कोई संबंध मौजूद हो। उसी पल बिना किसी को बताए उन्होंने अपने मन में एक संकल्प ले लिया, अगली बार जब मैं यहां आऊंगा तो अपनी पत्नी को भी साथ लाऊंगा, उसे भी इस रूहानी चेहरे के दर्शन कराऊंगा जिससे आज मेरा हृदय भर गया है। मेरे पति ने वहां करीब 5-6 पहाड़ से दिन बिताए। उन्होंने पूरे मन से सेवा की, दर्शन किए और फिर वापस लिवरपूल लौटने के लिए निकल पड़े। लेकिन किसे पता था कि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। भारत से लौटने के सिर्फ 3 दिन बाद ही अचानक दिल का दौरा पड़ने से मेरे पति हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। वे मुझसे ना तो डेरा व्यास में बिताए अपने अनुभव साझा कर पाए और ना ही वह वादा पूरा कर सके कि अगली बार मुझे भी साथ ले जाकर दर्शन कराएंगे। यहां तक कि वो अपने दिल की बात तक नहीं बता पाए कि अगली बार वह मुझे भी व्यास ले जाना चाहते हैं। मेरे लिए तो बस यही सच था कि वे भारत गए थे, लेकिन क्यों गए थे, किससे मिले, क्या देखा, क्या सुना, यह सब मेरे लिए एक अनसूझा रहस्य बनकर रह गया। उन 3 दिनों में उन्होंने एक आध बार वहां की बातें मुझे बताने की कोशिश जरूर की थी, मगर हर बार या तो कोई फोन आ जाता या कोई जरूरी काम बीच में आ खड़ा होता और बात अधूरी ही रह जाती। फिर 3 दिन बीते और वे सदा के लिए चले गए। आज भी यह बात मेरे दिल को चुभती है कि उस दिन वे मुझसे कुछ कहना चाहते थे, शायद बहुत कुछ, लेकिन मैं ही उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाई। अपनी रोजमर्रा की व्यस्तताओं में इतनी उलझी रही कि उनके शब्दों को अनसुना कर बैठी और फिर वो मौका कभी लौट कर नहीं आया। उस अधूरे संवाद का भार बरसों से मेरे सीने में दबा रहा। समय बीतता गया, जिंदगी आगे चलती रही, लेकिन एक दिन जब मैं बिल्कुल अकेली बैठी थी तो अचानक मेरे पति की यादें मेरी आंखों से बहने लगी। मुझे गहराई से एहसास हुआ कि अगर आज मेरा जीवन साथी मेरे साथ होता तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। हम दोनों साथ बैठकर हर बात बांटते, हर सुबह एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते।
अब तो मेरे पास बस उनकी यादें ही बची थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई मैं खुद को संभाल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। वो खालीपन, वो टीस, वो अधूरापन, सब एक साथ मेरे दिल पर टूट पड़ा। उसी वक्त अचानक मेरी बेटी घर आ पहुंची। वो भी यहीं लिवरपूल में अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन न जाने क्यों उस दिन बिना बताए चली आई। मुझे इस तरह बिखरा और रोता हुआ देखकर वो घबरा गई। वो तुरंत मेरे पास आई, मेरा कंधा थाम लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हो? मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मन भर आया। फिर खुद को संभालते हुए मैं हल्की मुस्कान के साथ बोली, देख मालिक ने मेरी बात सुन ली और तुझे मेरे पास भेज दिया, लेकिन मेरी बेटी सब समझ रही थी। माँ की आंखों में छुपा दर्द एक बेटी से कभी छिप नहीं पाता। वह बिना कुछ कहे ही पढ़ लेती है कि बात सिर्फ यादों की नहीं, दिल के किसी गहरे घाव की है। उस दिन जब उसने मुझे इस तरह टूटी हुई और अकेलेपन से जूझते देखा तो वह प्यार से मुस्कुराई और बोली, माँ आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? चलो मेरे साथ रहने चलो ना, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैंने हल्के से हाथ उठाकर उसकी बात को वहीं रोक दिया। नहीं बेटा, बेटियों के घर ज्यादा दिन रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर तू तो अक्सर मुझसे मिलने आ ही जाती है। तेरा आना ही मेरे लिए बहुत है। मेरी बेटी ने मुझे ढाटस बंधाया और प्यार से कहा, माँ सब ठीक हो जाएगा। जब भी मन बेचैन हो बस उस मालिक का नाम लिया करो, नाम लेने से मन को बहुत सुकून मिलता है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बेटा नाम लेने की, लेकिन मुझसे ठीक से हो नहीं पाता, मन ही नहीं टिकता। मेरी बेटी हल्के से मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे सब आ जाएगा, बस शुरुआत तो करो। इतना कहकर वो अपने बाकी कामों में लग गई और फिर शाम होते होते वापस अपने ससुराल लौट गई। रात को जब मैं अकेली अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद में कुछ ऐसा घटा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सपने में मुझे अपने दिवंगत पति के दर्शन हुए। मैं हैरान रह गई, इतने सालों में पहली बार मुझे मेरे पति सपने में दिखाई दिए थे। मेरा पति बेहद शांत भाव से बोला, मैं तुझे आज किसी खास से मिलाना चाहता हूँ। मैंने हैरानी के साथ पूछा, आप किससे मुझे मिलवाना चाहते हैं? तभी मेरी आंखों के सामने एक तेजस्वी सरदार जी प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे चांद और सूरज एक साथ चमक रहे हों। मेरे पति ने कहा, जब मैं भारत गया था तो मैंने डेरा ब्यास में बाबा जी के दर्शन किए थे। उस दिन मैंने मन ही मन यह संकल्प लिया था कि अगली बार जब आऊंगा तो तुझे भी साथ लाऊंगा, ताकि हम दोनों नाम दान लेकर एक नया अध्याय शुरू कर सकें। लेकिन मैं समय से पहले ही चला गया, मेरा वह वादा अधूरा रह गया। अब तुम उसे पूरा करोगी, तुम्हें डेरा जाना है। इतना सुनते ही मेरा सपना टूट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह महज एक सपना था या कोई संकेत। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी बेटी को फोन किया और कहा, तू जल्दी घर आ जा, मुझसे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बेटी फौरन आ गई और मैंने उसे सारा सपना विस्तार से बताया। बेटा तेरे पापा आए थे सपने में, उनके साथ एक बहुत सुंदर सरदार जी भी थे। उन्होंने डेरा नाम की किसी जगह की बात की, भारत में कहीं है वह जगह, और उन्होंने मुझे वहां जाने को कहा है। मेरी बेटी थोड़ी उलझन में पड़ गई। माँ आप चिंता मत करो, मेरी एक सहेली थी जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वो इंडिया से यहाँ पढ़ने आई थी, शायद वो पंजाब में रहती है, मैं उससे पूछती हूँ, हो सकता है वो कुछ मदद कर सके। इतना कहकर मेरी बेटी ने तुरंत अपनी सहेली को फोन लगाया और उस डेरे के बारे में पूछा। दूसरी ओर से बिना देर किए जवाब आया, अरे हाँ, डेरा ब्यास तो यहीं पंजाब में है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, दुनिया भर से लोग वहां आते हैं। वो एक पवित्र आध्यात्मिक स्थल है जहां एक महान संत का वास है। जिसे भी सच्चे मन से तलाश होती है वो किसी ना किसी तरह वहां पहुंच ही जाता है। सहेली से पूरी जानकारी लेकर मेरी बेटी ने मुझे सब विस्तार से समझाया और बोली, माँ अब आप निश्चिंत रहो, वो डेरा इंडिया के पंजाब में ही है। कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी ने मेरे लिए भारत जाने की टिकट भी बुक कर दी। जब रवाना होने का समय आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ वहां पहुंचकर होटल बुक कर लेना। मैं जल्दी जल्दी में ठीक से देख नहीं पाई। आप आराम से देख लेना, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, पहले डेरा जाऊंगी, सब देखूंगी, फिर हालात के हिसाब से ठहरने का इंतजाम कर लूंगी। जब मैं पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची और टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी ली तो ड्राइवर से कहा, मुझे डेरा ब्यास जाना है। ड्राइवर ने शीशे से मेरी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया और बोला, बीबी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको सही सलामत डेरा पहुंचा दूंगा। असल में मैं खुद डेरा का एक छोटा सा सेवादार हूं, और सच कहूं तो बाबा जी ने ही मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। ड्राइवर ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हमें पहले से ही सूचना थी कि लिवरपूल से एक बीबी जी आने वाली हैं। बाबा जी ने बताया था कि एक बीवी इंग्लैंड से यहाँ आएगी, उसको एयरपोर्ट से लेकर आना है। यह सुनते ही मैं भीतर तक चौंक गई। मेरी आंखों में हैरानी साफ झलकने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत बोल उठी, लेकिन मैं तो जिंदगी में पहली बार इंडिया आई हूँ, ना मैंने कभी आपके बाबा जी को देखा है, ना कभी उनसे मुलाकात हुई है।
फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूं? ड्राइवर ने बड़े ही शांत और सहज स्वर में जवाब दिया, बीवी जी, बाबा जी सब जानते हैं। वे सिर्फ एक संत नहीं हैं, वे मालिक के स्वरूप हैं। उनका जुड़ाव उस कुल मालिक से है जो हर आत्मा की हर चाल से वाकिफ है। आप उन्हें जाने या ना जाने, लेकिन वे आपको पहले से पहचानते हैं। उस सेवादार की बात सुनकर मेरे मन के भीतर सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक के बाद एक अनगिनत प्रश्न मेरे दिमाग में घूमने लगे। बाबा जी मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो कभी उनका नाम तक नहीं लिया। फिर यह सब कैसे संभव है? इन्हीं उलझे हुए विचारों में मैं इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब डेरे के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वहां एक और सेवादार खड़ा था। उसने आगे बढ़कर बड़े आदर से कहा, बीबी जी अपना सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा देता हूं। बाबा जी ने पहले ही कह दिया था कि आप 1 महीने तक यहीं रुकेंगी। आपके रहने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। उस पल मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गई। मेरे लिए यह समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था कि यह सब हो कैसे सकता है। अब तो मेरे मन में एक अजीब सा भय भी जन्म लेने लगा। कहीं मैं अनजाने में किसी ऐसी जगह तो नहीं आ गई जहां की सच्चाई मेरी समझ से परे है। डेरे के अंदर दाखिल होने के बाद मेरी नजरें लगातार डेरे की सड़कों, इमारतों, साफ सफाई को देख रही थी। हर चीज बेहद साफ सुथरी, व्यवस्थित और अनुशासन में बंधी हुई थी। देखने में सब कुछ सुंदर और शांत था, लेकिन मेरे भीतर सवालों का तूफान थम नहीं रहा था। मुझे एक कमरा अलॉट कर दिया गया और मेरी देखरेख के लिए एक सेवादार बहन को नियुक्त कर दिया गया। थोड़ी देर बाद मैंने उससे संकोच के साथ कहा, मैं आपके बाबा जी से मिलना चाहती हूँ, क्या उनसे मिल पाना संभव है? उस सेवादार बहन ने बड़े ही विनम्र स्वर में उत्तर दिया, बीवी जी आप लंबी यात्रा से आई हैं, थकान जरूर होगी, पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए। शाम को मैं आपको बाबा जी के दर्शन के लिए ले चलूंगी, तब तक आप आराम कीजिए। मैं आपके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेहिचक बताइएगा। उसका यह अपनापन और व्यवस्था देखकर मैं चुप रह गई। एक और दिल में गहरी बेचैनी थी तो दूसरी ओर भीतर कहीं एक अनजानी शांति भी उतरने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा मोड़ मेरे जीवन में आने वाला हो। कुछ समय बाद वही सेवादार बहन भोजन की थाली लेकर मेरे पास आई और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो यह थी कि उस ट्रे में रखी हर चीज मेरी पसंद की थी। मैं हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और पूछ बैठी, ये सब मेरे लिए लाए हो? मुझे तो यह सारी चीजें बहुत पसंद है। सेवादार बहन हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ बीबी जी, बाबा जी ने ही कहा था कि आपको यही परोसा जाए। उन्होंने पहले से बता दिया था कि आपको यही सब अच्छा लगता है। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आईं, गला रंध गया और आवाज कांपने लगी। मैंने मुश्किल से कहा, मैं तो कभी आपके बाबा जी से मिली भी नहीं, फिर उन्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इतना कहते ही मैं वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। आंसू बिना रुके बहने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी हो सकता है जो मेरे लिए पूरी तरह अजनबी होते हुए भी मुझे मुझसे ज्यादा जानता हो। उस एहसास ने मेरे दिल में बाबा जी से मिलने की चाह को और गहरा कर दिया। शाम ढल चुकी थी। तभी वही सेवादार बहन दोबारा कमरे में आई और बोली, बीवी जी, बाबा जी ने आपको बुलाया है। यह सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो पल आ गया था जब मैं उनसे आमने सामने मिलने वाली थी। सेवादार बहन मुझे बाबा जी की कोठी की ओर ले चली। जैसे ही मैं भीतर पहुंची, सामने बाबा जी विराजमान थे। मेरी नजर उन पर पड़ते ही मैं जैसे पत्थर की हो गई। उसी क्षण मेरी आंखों के सामने वही दृश्य चमक उठा जो मैंने अपने सपने में देखा था। हैरानी और भावुकता से मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे आप तो वही हैं, वही सुंदर सरदार जी जो मेरे पति के साथ मेरे सपने में आए थे। इतना कहते ही मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? हमारी शक्ल इतनी भी डरावनी नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पछी और कांपती आवाज में बोली, नहीं बाबा जी, बात ऐसी नहीं है, बस मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मेरे पति जिनसे वह मुझे सपने में मिलवाना चाहते थे वो आप ही थे, लेकिन बाबा जी मुझे समझ नहीं आता कि वे आपको ही क्यों दिखा रहे थे। इसके पीछे क्या कारण था? बाबा जी ने मुझ पर स्नेह भरी दृष्टि डाली और शांत स्वर ने बोले, बेटा जो भी संसार में आता है उसे एक दिन लौटना ही होता है। जब तुम्हारे पति का समय नजदीक आया तो उनके मन में यह बात बार बार उठ रही थी कि वे दोबारा यहां आकर मुझसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उन्होंने मन ही मन एक अरदास की थी कि उनकी पत्नी को यहां डेरा बुलाकर नाम दान अवश्य दिया जाए। यही उनकी आखिरी इच्छा थी। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें यह सब दिखाया गया, इसलिए वे तुम्हारे सपनों में आए ताकि तुम उनके अधूरे वादे को पूरा कर सको। मेरी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। भर्राई हुई आवाज में मैंने कहा, बाबा जी, अब मुझे सब समझ में आने लगा है। आप सच में उस मालिक का ही रूप हैं। आप मेरे बारे में वह सब जानते थे जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैंने किसी को यह तक नहीं बताया था कि मैं पूरे 1 महीने यहाँ रुकने वाली हूँ। ना मैंने कोई होटल बुक कराया था, ना ये बताया था कि मेरी फ्लाइट किस दिन और किस समय उतरेगी। फिर भी आपने सब कुछ पहले से जान लिया और मेरे लिए एयरपोर्ट पर एक सेवादार तक भेज दिया।
बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े सहज भाव से बोले, अपनी बेटी की फिक्र तो बाप ही करता है ना। उनके यह शब्द सुनते ही मेरा दिल भर आया और मैं फिर से रो पड़ी। कुछ पल बाद बाबा जी ने स्नेह से पूछा, बेटा यहाँ रुकने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। आपने जिस अपनापन से मेरा स्वागत किया, जो स्नेह और सम्मान मुझे यहाँ मिला, वह मेरे लिए बहुत बड़ा है। भावनाओं में डूबकर मैंने कहा, बाबा जी अब मैं पूरा 1 महीना यहीं रहूंगी। मैं अपने पति की अधूरी इच्छा को पूरा करने आई हूँ। मैं आपसे नाम दान की बख्शीश लेने आई हूँ। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा जब सारी संगत को नाम दान मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। जाकर पर्ची ले लो, जब समय आएगा तुम्हारा नाम भी लिख दिया जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में संतोष की चमक उतर आई। मैंने कहा, बाबा जी आपने मेरी सारी उलझनें दूर कर दी। अब मेरे मन में कोई चिंता नहीं बची। बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा चिंता किस बात की, सब कुछ मालिक के हाथ में है। वही जानता है कि किससे कब और किस तरह अपनी भक्ति करवानी है। इसके बाद मैं डेरे में पूरे 1 महीने तक रुकी। जब नामदान के लिए पंजीकरण शुरू हुआ तो मैं भी पर्ची की लाइन में लग गई। फिर वह दिन भी आ गया जब बाबा जी ने मुझे नामदान की बख्शीश दे दी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। भीतर एक नई शांति, एक नया उजाला उतर आया। जब 1 महीना पूरा हुआ तो मैं बाबा जी से विदा लेने गई। उन्होंने स्नेहपूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उनके चरणों से अनुमति लेकर अपने देश इंग्लैंड लौट आई। लेकिन इस बार मैं वैसी नहीं थी जैसी पहले आई थी। इंग्लैंड आकर मैं यहाँ सेवा करने लगी और अक्सर ब्याज डेरे भी जाने लगी। साध संगत जी, इस बीवी की आपबीती हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब दिल में सच्ची चाह और मन में अटूट विश्वास होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसा कि बाबा जी महाराज अक्सर कहते हैं, जिसको उस मालिक पर पूरा भरोसा होता है, मालिक उसकी हर पल संभाल करता है। तो आप भी चिंता छोड़ दीजिए, बस मालिक के भजन सिमरन में जुट जाइए। संगत जी, बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी हम सबके मन में क्या चल रहा है वह भी जानते हैं। आइए अब आपको बाबा जी की एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। साध संगत जी, उस समय पूरे डेरे में अफरा तफरी मच गई जब एक तांत्रिक जबरदस्ती डेरे के भीतर घुस आया और वहां हंगामा करने लगा। वह अपनी नकारात्मक और डर पैदा करने वाली शक्तियों के सहारे सेवादारों को भयभीत करने की कोशिश करने लगा। जब इस घटना की सूचना बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने उस तांत्रिक को ऐसा सबक सिखाया कि वह अपना गांव तक छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। इस पूरी घटना को विस्तार से सुनने से पहले हम आप सभी संगत से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग दें और नीचे एक स्नेह भरा सा कमेंट जरूर करें। अब साध संगत जी, जिस तांत्रिक की हम बात कर रहे हैं वह डेरे से लगभग 10 मील दूर एक गांव में रहता था। अपनी कथित शक्तियों के कारण उसने गांव वालों के मन में ऐसा डर बिठा रखा था कि लगभग पूरा गांव उसे मानने लगा था। गांव के लोग उसे पूजने लगे थे, उसके पास जाकर उसकी भक्ति करते थे। लेकिन पूरे गांव में एक ही ऐसी स्त्री थी जो उसके आगे कभी नहीं झुकी। वो स्त्री एक सच्ची सत्संगी थी और उसने बाबा जी से नाम दान ले रखा था। उसके पति का मन हालांकि तांत्रिक की ओर अधिक झुकता था और वह अक्सर उसके पास जाया करता था, लेकिन वह सत्संगी स्त्री कभी उसके दरवाजे तक नहीं गई। यही बात उस तांत्रिक को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, क्योंकि वह चाहता था कि पूरा गांव उससे डरे और उसी को सर्वे सर्वा माने। तांत्रिक बार बार उस स्त्री के पति से कहता, अपनी पत्नी को समझा दो कि वह डेरे वाले बाबा के पीछे भागना छोड़ दे, वहां से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम पहले भी गरीब थे और आज भी वैसे ही हो। अगर तुम लोग मेरी सेवा करोगे, मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा और तुम्हारे हालात बदल दूंगा। इन बातों में आकर वह आदमी अपनी पत्नी से रोज झगड़ने लगा। वो उस पर दबाव डालता, ताने देता, लेकिन इन सब के बावजूद वह सत्संगी स्त्री अपने मार्ग से कभी नहीं डिगी। उसने डेरे जाना नहीं छोड़ा और ना ही अपनी आस्था को कमजोर पड़ने दिया। भंडारे के दिनों में तांत्रिक देखता था कि डेरे की ओर हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, जबकि उसके पास सिर्फ उसके गांव के कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं। यह दृश्य उसे भीतर से जला देता था और उसका क्रोध बढ़ता ही चला जाता था। एक दिन अपने पति की लगातार जिद और दबाव के आगे मजबूर होकर वह सत्संगी स्त्री उसके साथ तांत्रिक के पास चली गई। तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे डराते हुए कहा, अगर तू मेरी भक्ति करेगी तो तेरे पूरे परिवार के दिन बदल दूंगा, लेकिन अगर तूने डेरे जाना बंद नहीं किया तो इससे भी ज्यादा बुरे दिन देखने पड़ेंगे। सत्संगी स्त्री ने बिना डरे सीधे तांत्रिक की आंखों में आंखें डालकर कह दिया, मुझे मेरी गरीबी ही स्वीकार है। कम से कम इन हालातों में मैं अपने सदगुरु को याद तो कर पाती हूँ। अगर धन दौलत आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सदगुरु को ही भूल जाऊं। इसलिए साधु महाराज आपसे विनती है कि मुझे ना रोके और अपने काम से काम रखें। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। उसकी बातों से तांत्रिक का अहंकार बुरी तरह आहत हो गया। वो जोर से चिल्लाया, क्या तेरा बाबा मुझसे ज्यादा ताकतवर है? अगर है तो मुझे डेरे ले चल। अगर मैंने तेरे बाबा को अपनी ताकत का रंग ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी मत लेना, और अगर तेरा बाबा मुझसे हार गया तो तुझे डेरे
जाना छोड़ना होगा और मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। सत्संगी स्त्री ने शांत स्वर में कहा, साधु महाराज, अगर आपको मेरे सदगुरु से इतनी परेशानी है तो आप खुद डेरे चले जाइए, मुझे साथ ले जाने की जरूरत क्या है। यह सुनते ही तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो गया। वो चिल्लाकर बोला, ठीक है, कल सुबह मैं खुद डेरे आऊंगा और वहां अपनी ताकत से कुछ ही पलों में तेरे जैसे भक्तों को अपना बना लिया तो समझ लेना, अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं खुद इस गांव गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। सत्संगी स्त्री और तांत्रिक के बीच हुई यह सारी बातचीत गांव के कई लोगों ने सुन ली थी। देखते ही देखते पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि तांत्रिक अब डेरे जाकर वहां अपना चमत्कार दिखाने वाला है। तांत्रिक को यह भी डर सताने लगा कि अगर वह डेरे नहीं गया तो गांव वाले उसकी भक्ति करना ही छोड़ देंगे। अगली सुबह वह सीधे डेरे के मुख्य द्वार पर पहुंच गया और ऊंची आवाज में बोला, अपने बाबा को बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि मुझसे ज्यादा ताकतवर यहां कौन आ गया है। सेवादार तुरंत समझ गए कि यह कोई अहंकार से भरा साधु है। फिर भी मर्यादा बनाए रखते हुए उन्होंने उसे आदर पूर्वक डेरे के भीतर बुलाया और कहा, साधु महाराज, पहले चलकर भोजन कर लीजिए, गुरु घर से कोई भी भूखा नहीं लौटता। इतना कहकर एक सेवादार उसे लंगर घर की ओर ले गया और वहां उसके सामने एक थाली परोस दी। लेकिन तांत्रिक ने वहां भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने लंगर की थाली को ही गायब करने की कोशिश की ताकि सब पर अपना डर और प्रभाव जमा सके। सेवादार जैसे ही उसकी थाली में लंगर परोसे, वैसे ही तांत्रिक अपनी शक्ति से लंगर गायब कर देता। तांत्रिक बार बार ऐसा करता जा रहा था और लगभग सारा लंगर साधु ने गायब कर दिया। एक सेवादार ने इसकी जानकारी बाबा जी को दी। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, वह जैसा कर रहा है आप करने दें। इतना कहते हुए बाबा जी ने अपनी शॉल उतारकर सेवादार के हाथ में दी और कहा, आप लंगर के पतीलों को इस शॉल से ढक देना। उसके बाद साधु महाराज को उन पतीलों में से लंगर निकाल कर देते रहना और एक बात का ध्यान रखना कि साधु यहां से भूखा ना जाए। उसको तब तक लंगर खिलाना जब तक उसकी भूख ना मिट जाए। सेवादार ने शॉल ली और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने कहा था। अब जैसे ही तांत्रिक की थाली में फिर से लंगर परोसा गया, तांत्रिक उसको गायब करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन अब की बार लंगर गायब ही नहीं हुआ और तांत्रिक को वो लंगर खाना पड़ा। जैसे ही तांत्रिक की थाली खत्म हुई, सेवादारों ने और लंगर डाल दिया। अब तांत्रिक क्या करता, उसको वह भी जबरदस्ती खाना पड़ा। सेवादार लगातार तांत्रिक की थाली में लंगर डाल रहे थे। एक समय के बाद तांत्रिक ने हाथ उठा दिए और कहने लगा, बस अब और नहीं। सेवादारों ने कहा, क्या हुआ महाराज, अभी से थक गए? अभी तो आपको हमारे सद्गुरु से मुकाबला भी करना है। इतना सब होते होते तांत्रिक को यह बात साफ समझ में आ गई थी कि इस स्थान के गुरु साधारण नहीं है। डेरे की सीमा में कदम रखते ही उसकी सारी तथाकथित शक्तियां जैसे निष्प्रभावी हो गई थी। अब उसमें ना डर दिखाने की हिम्मत बची थी, ना ही अहंकार। वह चुपचाप अपनी जन्नत से उठा और सेवादारों के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। सेवादारों ने हैरानी से पूछा, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, मुझ पर घमंड चढ़ गया था। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके गुरु तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। मेरी सारी शक्तियां उनके तेज के सामने बेअसर हो गई। अब आप कृपा करके मुझे यहां से जाने की अनुमति दे दीजिए। इसी दौरान बाबा जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक की ओर देखकर बड़े प्रेम से कहा, बेटा, अगर मालिक ने तुम्हें कुछ शक्तियां दी हैं तो उनका उपयोग दूसरों को डराने या नीचा दिखाने के लिए मत करो। उन शक्तियों को किसी अच्छे काम में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। अगर मालिक की बख्शीश का गलत इस्तेमाल करोगे तो मालिक तुमसे कभी खुश नहीं होगा। तुम मेरी संगत को सिर्फ इसलिए परेशान करते हो क्योंकि वे तुम्हारे पास नहीं आते। याद रखो, आस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती। किसी के दिल में विश्वास तभी जन्म लेता है जब उसका समय होता है। जबरदस्ती करके किसी के मन में अपने लिए श्रद्धा पैदा नहीं की जा सकती है, इसलिए भलाई का मार्ग अपनाओ। बाबा जी की सरलता, शांति और नम्रता देखकर तांत्रिक का हृदय पिघल गया। भर्राई आवाज में वह बोला, आप इतने महान गुरु हैं, फिर भी आपके भीतर जरा सा भी अहंकार नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घमंड करने लायक है ही क्या? इस संसार का हर जीव उसी मालिक की रचना है। अगर हम मालिक के बनाए किसी इंसान को अपने से छोटा समझेंगे तो क्या मालिक कभी हमसे प्रसन्न होगा? तांत्रिक बाबा जी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी दिन से बुरे काम बंद कर दिए और डेरे में सेवादार बन गया। कुछ समय के बाद तांत्रिक को बाबा जी ने नाम दान भी दे दिया। फिर तांत्रिक अक्सर डेरे जाने लगा और वहां सेवा करने लगा और तांत्रिक ने सब बुरे काम छोड़ दिए। तांत्रिक में आए इस बदलाव को देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। संगत जी, अब जाते जाते संगत जी से एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और आप खुशी से इस चैनल RS सवाल जवाब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।